अब देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब ये क्यों आया। पहले हमने देखी थी VSEPR थ्योरी। इस थ्योरी का क्या काम था, इस थ्योरी ने हमको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे निकालनी है ये बताया। अब उसके बाद आई VBT। VBT में क्या कहा कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, जो कि हमें पहले पता था ऑक्टेट रूल के मतलब कहने से कि पहले बॉन्ड जो है कोई भी एटम उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करता है, लेकिन फिर बाद में समझ में आ गया हमें उसमें कुछ ड्रॉबैक्स दिखे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑक्टेट ही कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ ऐसे एटम्स भी दिखाई दिए जो कि उनका ऑक्टेट एक्सपांड है और कुछ कुछ एटम्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो VBT ने हमें ट्रू मीनिंग बताया कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। उसने कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो ये भी राइट है, नो प्रॉब्लम। अब इसके अगर आप डिटेल में जाओगे तो जैसे कि CH4 के मॉलिक्यूल का अगर आप लुईक स्ट्रक्चर निकालोगे, जैसे कि ये क्या था, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, देखो यहाँ पर कार्बन करता है 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। अगर आपने इसका अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इसके ऑर्बिटल्स में, तो देखो ये रहा उसका कार्बन का, अगर आप मतलब ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, जो कि यहाँ पर ये 2s और ये है 2p। 2s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में भी होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आप VBT के हिसाब से सोचोगे तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या कि कार्बन को बस 2 ही बॉन्ड फॉर्म करने चाहिए VBT के अनुसार। तो लेकिन यहाँ पर कार्बन जो है 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब वो कैसे, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गई। ये तो सच है कि मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के लिए बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर 2 ही बॉन्ड होने चाहिए, तो फिर ये 4 बॉन्ड कहाँ से आए। इसका डीप मीनिंग बताता है हमको हाइब्रिडाइजेशन ये कंसेप्ट। देखो क्या है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वन एटम with the similar energy to produce equal number of orbitals with the same energy placed as far away as possible from each other। देखो ये सिंपल है, मतलब इसकी डेफिनेशन आप याद रखो। इसका मतलब है कि मतलब दो कुछ ऑर्बिटल्स मिक्स करके उससे न्यू ऑर्बिटल्स किए जाते हैं, राइट। आप देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट बताया गया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेक ओनली सिग्मा बॉन्ड is stronger and which is stronger than normal sigma bond। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है, मतलब मीनिंग ही उसका है कि मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये देखो कैसे, जो नॉर्मल आपका सिग्मा बॉन्ड है उससे भी मतलब स्ट्रोंगर होगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड वो। हाइब्रिडाइजेशन रिमूव ड्रॉबैक ऑफ VBT, राइट। देखो पहला ड्रॉबैक ये कैसे दूर करता है, जो कि उनका मानना था कि बस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की वजह से ही बॉन्ड फॉर्म होता है। एक्साइटेशन, ये ड्रॉबैक कैसे दूर करता है, देखो फर्स्ट है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्यों होता है, ये सारी चीजें आगे हैं, बस आपको ये कुछ याद रखो। एक्साइटेशन क्यों होता है, टू एक्सप्लेन वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं इसके लिए। जैसे कि कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किए, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी है इसकी 4, लेकिन ये 2 ही बॉन्ड कर पाता है। तो ये किसने बताया, हाइब्रिडाइजेशन ने।
तो फिर कार्बन जो है 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन हमारी वीबीटी के अनुसार 2 ही बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसमें क्या हुआ होगा, एक्साइटेशन, जो कि क्या एक्सप्लेन करता है हमको, वैलेंसी, जो कि ट्रू है, मतलब कितनी है, 4 है। वो क्या है आगे देखेंगे। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग मतलब क्या, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग हमें को क्या बताती है, तो ये हमें बताती है ज्योमेट्री। अब देखो यहाँ पर कुछ रीअरेंजमेंट करके हमको हाइब्रिडाइजेशन, ये टेबल हमको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये मतलब टेबल याद करने से पहले यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री, उसका हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ दिया है, लेकिन वो जानने से पहले हम एक एग्जांपल डिटेल में देखते हैं। जैसे कि एक देखा, जो कि मॉलिक्यूल हमको पता है, वो मीथेन का मॉलिक्यूल। अब देखो इसमें क्या करना है, हम आपको पहले आप इसका निकालो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो फिर ये देखो खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं हमको, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होंगे 2s, ये होंगे 2p में। 2s में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2p में 2। अब हमको क्या करना है, हमें एक चेक करना है कंडीशन के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं हमारे पास, 2 है, और बॉन्ड कितने फॉर्म हुए हैं इसके लुईस स्ट्रक्चर में, 4। ये तो इक्वल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्या होना चाहिए एग्जैक्टली जितने हमारे पास बॉन्ड है, ये लुईस स्ट्रक्चर तो एग्जैक्टली राइट है, मतलब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर में जितने बॉन्ड है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास चाहिए ही चाहिए, वो तो मतलब कंपल्सरी है। तो वो क्या कर सकता है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है उसके पास। अगर आप 2p के में देखोगे तो ये ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो होता क्या है, मतलब जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती रहती है। तो ये क्या होगा, यहाँ 2s के जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस 2p में एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होना समझ में आ रहा है, मतलब छलांग लगाकर वहां पर वो कूद जाता है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर चला गया, तो उसके बाद का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे दिखेगा, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसा होगा, अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो फिर यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 2p में ओरिजिनली 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ का एक आ गया यहाँ पर, और उसका स्पिन जो ऐसा था अब वो वैसा नहीं रहेगा, जैसा सबका है वैसा ही हो जाएगा। वो सिंपल है, वो कैसे, मतलब वो जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि अपोजिट स्पिन जो था यहाँ पर वो नहीं लेना हमको, जैसा ऑर्डर का है वैसे ही लेना है। तो फिर अगर आप अब देखोगे तो कार्बन के पास एक्साइटेशन के बाद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, मतलब ये कंडीशन अभी ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2s, ये है 2p। अब हमें देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला फिक्स है, ये है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो फिर यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं, ये देखो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को देख के बताना है आपको, 4, और इसके पास कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ये आएगा 0। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, 4, और टेबल में आपको सब कुछ दिया है। अगर हाइब्रिडाइजेशन 4 है, 4 है मतलब क्या हो गया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन का एक नया हाइब्रिडाइज, मतलब ये नए ऑर्बिटल में शिफ्ट हुआ है, उनकी एनर्जी जो होती है वो होती है सिमिलर एनर्जी। तो सिमिलर एनर्जी है, जैसे कि देखो इन फर्स्ट ऑफ ओरिजिनली 2p की एनर्जी सेम है इन तीनों ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर वो एक साथ है, और 2s और 2p में थोड़ा सा डिफरेंस था, तो वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर
2s और 2p की एनर्जी सिमिलर है तो वो भी क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। उसके बाद जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा वो कुछ ऐसा होगा। किसके बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये नए ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो इनका नाम क्या होगा, यस का एक ही ऑर्बिटल है तो इन चारों की एनर्जी सेम है इसीलिए चारों का नाम एक ही होगा। जैसे कि यहाँ पर कौन सा नाम था, 2p ही था। यस, p के 3 ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व है, तीनों में इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इसका नाम होगा यस p और 3 sp3। यहाँ पर हर एक ऑर्बिटल कौन सा होगा, sp3। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 जिसका जिन जिन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होता है उनकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। वो कहाँ दिया है, वो टेबल में दिया है। मैं ये इसलिए बता रही हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। मिक्सिंग, डेफिनेशन ने क्या कहा था, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और एक्साइटेशन की वजह से उन सब की एनर्जी सिमिलर हो जाती है और यहाँ पर हमें पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना है। तो फिर जो नया हाइब्रिडाइजेशन आएगा उसके हिसाब से आप उसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हो। चलो टेबल देखते हैं अभी। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 हो सकते हैं, 3, 4, ठीक है। उसके हिसाब से हमें हाइब्रिडाइजेशन का टाइप निकालना है। देखो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और यहाँ पर उसके हिसाब से उसका टाइप निकालना है। उसके बाद क्या करना है हमको, उसकी अरेंजमेंट करनी है और मतलब ये होगी उसकी ज्योमेट्री। जैसे कि देखो अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 ही है, 2 ही है, तो क्या हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग क्या होता है, पहले होता है s ऑर्बिटल, उसके बाद होता है आपका p ऑर्बिटल्स। एक सपोज ऐसे दो ही इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर एक्साइट हो गया तो क्या होगा, आफ्टर एक्साइटेशन ये 2 हो जाएंगे, राइट। मतलब यहाँ ये तो एम्प्टी है, उनको तो नहीं लेना हमें हाइब्रिडाइजेशन में, तो फिर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, बस ये दोनों ही काउंट किए जाएंगे। तो फिर यहाँ पर ऑर्बिटल कितने हैं, हाइब्रिडाइज 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कौन सा होगा, किस किसने पार्टिसिपेट किया है इसमें, यस का 1 और p का 1 है, 3। p के 3 ऑर्बिटल्स है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, 2 एम्प्टी ही है। जो एम्प्टी है उन्हें हमें नहीं काउंट करना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अगर 3 ऑर्बिटल्स है हाइब्रिडाइजेशन के तो क्या होगा, sp2। अगर 4 हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है तो उसका टाइप क्या आएगा, sp3, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अगर 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है तो उसका टाइप हो जाएगा sp। अगर sp ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, मतलब 2 ही बॉन्ड बनाए हैं और बॉन्ड में हमने क्या देखा था, यहां पर देखो देखो जैसे कि अभी एक मॉलिक्यूल देखते हैं हम BeCl2, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ निकाल के। Be का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, राइट। अब क्या होगा कि लेकिन इसने बॉन्ड तो किए हैं, मतलब लुईस स्ट्रक्चर निकालोगे तो 2 बॉन्ड किए हैं, तो क्या होगा उसका एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन होगा या नहीं वो भी देखना है हमें। वो कैसे देखोगे आप, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो फिर बॉन्ड तो 2 है और अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको यहाँ पर एक्साइट करना पड़ेगा। एक्साइटेशन के बाद मतलब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कैसा होगा इसका, वो कुछ ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब देखो यहां समझ में आया, एक्साइटेशन
अगर इलेक्ट्रॉन मतलब दिख नहीं रहे तो एक्साइट करते बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो फॉर्मूला बताया है उसके हिसाब से आपको करना है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक्साइटेशन तो हो गया। अब एक्साइटेशन के बाद क्या निकालना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन, और उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, वो भी कौन सी वाली, सिग्मा बॉन्ड वाली, और लोन पेयर। बॉन्ड कितने किए हैं, सभी सिग्मा है इसीलिए 2। लोन पेयर तो एक भी नहीं बची, मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने होंगे उसके, 2 हो गए, राइट, ये और ये। अब ये जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, यस ने एक पार्टिसिपेट किया है उसमें, यस है और ये पी है, और पी का एक ही ऑर्बिटल है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यस पी। और ये कौन सा हो जाएगा ऑर्बिटल, पी, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा, यही आएगा बस आपका हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अगर हाँ ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन तक। ज्योमेट्री आप खुद भी निकाल सकते हो। बॉन्ड में वीएसईपीआर थ्योरी के अनुसार क्या बताया था, मतलब बॉन्ड तो यहाँ भी हो सकते हैं, मतलब ये बॉन्ड हो गया, अब ये भी हो गया, राइट, पर कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। बॉन्ड जो है, मैंने क्या बताया था, जहां पर लेस रिपल्शन होगा वहां पर वो ऐसी सिचुएशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो फिर यहाँ और पास पास तो नहीं रहेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो रिपेल करेंगे। जहां पर मिनिमम उसको रिपल्शन होगा उस पोजीशन पे वो जाके बैठेगा। जैसे कि सपोज हमने एक बॉन्ड यहाँ पर ले लिया, तो उसको मिनिमम रिपल्शन कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं होगा, उससे भी बेटर सिचुएशंस है ना, पोजीशन है, यहाँ पे राइट एंगल कर लो, यहाँ भी नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि 180 डिग्री कर लो, इससे बेटर तो है ही नहीं। मतलब जो दूसरा बॉन्ड है वो कहां पर फॉर्म होगा, ये देखो BeCl, ये देखो यहाँ पर, राइट, यहाँ से भी 180 डिग्री है। अगर आप कहोगे अगर 180 डिग्री से इंक्रीज किया तो यहाँ पर बॉन्ड किया तो नो प्रॉब्लम, यहाँ तो एंगल इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पर कम हो रहा है, मतलब और रिपल्शन, यहाँ से रिपल्शन बढ़ेगा, तो यही उसके लिए बेस्ट पोजीशन है, राइट, उसके हिसाब से हम ज्योमेट्री निकालते हैं। तो 180 डिग्री एंगल है, इसका कुछ मतलब अरेंजमेंट बॉन्ड की कुछ ऐसी होगी, और उसके उस ज्योमेट्री को नाम क्या दिया गया है, लीनियर। ठीक है, अब देखो आगे है हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 ऑर्बिटल्स हो तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, 3 बॉन्ड बनाए गए हैं, और ये तो आप भी बता सकते हो, अगर 3 बॉन्ड है तो वो क्या करेगा, मतलब ऐसी कुछ पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, राइट, मतलब हर मतलब इक्वल एंगल होना चाहिए। ये जो है 3D नहीं 2D ज्योमेट्री होती है उसकी। अब 2D में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये कुछ ऐसा, मतलब 360 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हर एक एंगल होगा आपका 120 डिग्री, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनार। ट्राइगोनल प्लेनार, ये प्लेनार है, राइट। अब अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, जो कि हमने CH4 के मॉलिक्यूल में देखा था। अब 4 जनों को, मतलब 4 बॉन्ड को आपको मतलब इक्वल एंगल के हिसाब से आपको रखना है। इक्वल एंगल के हिसाब से तो आप बोलोगे कि मतलब कुछ, हाँ आप कुछ ऐसे रख सकते हो, राइट, मतलब हर एक को कितना मिलेगा रिपल्शन, मतलब 90 डिग्री के एंगल में वो सिचुएट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इससे भी ज्यादा एंगल आप पा सकते हो, मतलब इससे भी कम आपको रिपल्शन मिल सकता है। वो कैसे, ये तो आपने 2D में रख दिए ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो बॉन्ड है वो, अगर आप उसको 3D के हिसाब से देखोगे तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने तिपाई देखी होगी, ये कुछ ऐसे पिरामिड के जैसी, राइट, और उसके ऊपर एक, मतलब ये पिरामिड जैसा है ये, और उसके ऊपर एक बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब क्या, ये एक प्लेन में है, कितना एंगल है उनमें, 109 डिग्री, और ये जो है प्लेन के बैक साइड में है, ठीक है, बस इसकी
इसका इमेजिनेशन उतना करने की मतलब अच्छा है अगर आप करोगे तो, लेकिन उस यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी ज्योमेट्री याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, बस यही। अगर 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे तो उसकी जो मतलब हाइब्रिडाइजेशन उसका होगा sp3d। वो कैसे, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, पहले s में फिर p में और उसके बाद क्या होता है, d ऑर्बिटल होगा, sp d, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सपोज इतने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5 मतलब ये गया, ये 4 हो गए, ये 5, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यस p के 3 इन्वॉल्व है, d का 1 ही इन्वॉल्व है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। तो उसको 3D में आप कैसे रखोगे, मतलब 2D में नहीं रखना हमें, अब 3D का यूज करना है, जहाँ के मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा एंगल पर उसको मतलब मिनिमम रिपल्शन मिल सके। तो इसको कैसे रख सकते हो आप, देखो सिंपल है, पहले आप बेस में एक ट्रायंगल तैयार कर लो जो कि होगा, ये एंगल होगा उनमें 120 डिग्री, और एक जो दूसरे, अब 2 बॉन्ड बच गए, 2 बॉन्ड को कुछ ऐसे रखो, ये होगा प्लेन के ऊपर, ये होगा प्लेन के नीचे, मतलब ये टेबल है, टेबल पे आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, टेबल के ऊपर एक स्टिक रखो और नीचे एक स्टिक रखो, ये हो जाएगा। और ये जो 2 एंगल्स हैं इनमें रिपल्शन होगा, ये होगा 90 डिग्री का, ये भी, राइट, एंगल एक याद में रखो, बस हो जाएगा। तो इसका शेप आपको कैसे दिख रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखो ये बेस में हो गया आपका ट्रायंगल, राइट, और ये क्या हो रहा है, ये पिरामिड के जैसा है, ऊपर एक है और ये नीचे एक है, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 6 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन एक इंक्रीज हो जाएगा, d2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा sp3d2। इसको कैसे रखोगे आप, सिंपल है, यहां पर ट्रायंगल किया है तो यहां पर आप कर लो स्क्वायर, राइट, ऊपर एक रख दो आप बॉन्ड और नीचे एक रख दो, यहां पर हर एक में 90 डिग्री का एंगल होगा और इसकी ज्योमेट्री होगी उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। यही ज्योमेट्री के नाम याद रखने हैं। देखो अभी नेक्स्ट, अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 7 है तो उसकी ज्योमेट्री मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, d में एक इंक्रीज हो जाएगा, sp3d3। तो फिर ये कैसे होगा, आप पिछले यहां पर आपने स्क्वायर किया था बेस में, यहां पे आपको पेंटागन तैयार करना है, पेंटागन, और ऊपर एक और नीचे एक ऐसे बॉन्ड रखने हैं, राइट। तो इसका नाम क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बहुत ही सिंपल है, बस आपको हाइब्रिडाइजेशन, उसके ऑर्बिटल्स, अरेंजमेंट एंड ज्योमेट्री याद रखनी है, बस हो गया। अब देखो यहां पर बहुत डिटेल में बताया गया है, स्पेशल नोट अबाउट sp3d। sp3d मतलब क्या, 5 है, 5 है तो क्या करना था आपको, एक ट्रायंगल निकालना था, नीचे ऊपर एक बॉन्ड निकालना था और नीचे एक बॉन्ड निकालना था। अब देखो ये जो बेस में आपने जो बॉन्ड फॉर्म किए हैं ना एक प्लेन में, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल पे है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। और यहाँ ये जो ऊपर और नीचे वाले हैं उनको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। इट फेसेस मोर रिपल्शन, हेंस इट इज लेंथ उसकी ज्यादा होगी और वो वीक होगा। और यहां पर जो है वहां लेस सिंपल है, देखो ना यहाँ इन दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, और इन दोनों में कितना है, 120 डिग्री है, मतलब यहाँ पर रिपल्शन, इक्वेटोरियल पे रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो बॉन्ड कैसा होगा, शॉर्ट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। बस ये याद रखना है आपको।